नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 7 रेदास। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 रेदास। इनका जीवन काल जो है 1388 से 1518 के बीच में रहा और इनका जीवन परिचय हम पहले पढ़ चुके हैं। और अब इस पाठ को आगे पढ़ने के लिए हम सर्वप्रथम इसके शब्दार्थों को पढ़ेंगे। तो अब हम चलेंगे हमारा पाठ रेदास के पदों में शब्दार्थों की ओर। तो अब हम चल रहे हैं हमारा पाठ रेदास के शब्दार्थों की ओर। पहला शब्द है हमारा बांस, अर्थात गंध या वास। दूसरा है समानी, अर्थात समाना, सुगंध का बस जाना। समा जाना अर्थात सुगंध का बस जाना या बसा हुआ, या जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं समाहित। तीसरा शब्द है हमारा गन, अर्थात बादल। चौथा शब्द है मोरा, अर्थात मोर या मयूर। अगला शब्द है हमारा चित्तवत, अर्थात देखना या निरखना। चकोर तीतर की जाति का एक पक्षी है जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। एक पक्षी है जो तीतर जाति का पक्षी है और ये जो चंद्रमा है उनका परम प्रेमी माना जाता है इस पक्षी को। अगला है बाती, अर्थात बत्ती। रुई या पुराने कपड़े आदि को ऐंठ करके या बट करके बनाई गई एक पतली पूनी, जिसे तेल में डाल करके दिया जलाने के काम में लेते हैं, जिसे हम बत्ती कहते हैं। जैसे हम भगवान को दीपक जलाते हैं तो हम कॉटन का, अर्थात वो रुई के जो हम बत्ती बनाते हैं वो बत्ती से हम बाती कहते हैं। अगला शब्द है हमारा ज्योति। ज्योति देवता के प्रीत्यर्थ जलाया जाने वाला दीपक, अर्थात जो देवताओं को, भगवान को जो दीपक जलाया जाता है उस दीपक की जो लौ है उसे हम ज्योति का नाम देते हैं। अगला है बरे, अर्थात बढ़ाना या जलना। अब अगला नया शब्द है हमारा राति, अर्थात रात्रि या रात। अगला शब्द है सुहागा। सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में साक्षार द्रव्य, अर्थात जो सोना होता है, जो सोना धातु है, उस धातु को शुद्ध करने के लिए, यानी कि उसमें जो भी अशुद्धियाँ है, अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए एक द्रव का उपयोग करते हैं। वो द्रव क्षार द्रव होता है और जो क्षार द्रव का जो प्रयोग है उसी को हम सुहागा कहते हैं। अगला है दासा, अर्थात दास या सेवक, जिसे हम नौकर भी कह सकते हैं। अगला शब्द है हमारा लाल, अर्थात स्वामी। अगला शब्द है कौन,
अर्थात कौन। यानी कि हम कोई प्रश्न करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम कौन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई है तो हम कहते हैं कौन, तो इसको हम कौन भी कहते हैं। यानी कि रैदास जी ने जो शब्द का प्रयोग किया है कौन, वो कौन शब्द के लिए प्रयोग किया है। अगला शब्द है हमारा गरीब निवाजू, अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाला। यानी कि जो भी दीन दुखी हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों पर, उन दुखियों पर जो दया करने वाला होता है, उन पर जो दया रखता है, उस इंसान को हम गरीब निवाजू कहते हैं। अगला है गुस्इया, अर्थात स्वामी या गुसाई। अगला शब्द है हमारा माथे छत्रु धरे, माथे छत्रु धरे, अर्थात मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। यानी कि जो हमारा माथा है, जो हमारा मस्तक है, उसके ऊपर स्वामी होने का एक जो मुकुट है वो धारण करता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो राजा होता था तो उनका जो एक मुकुट होता था, वो राजा का वो मुकुट धारण करता था। उसी प्रकार माथे छत्रु धरे, अर्थात मस्तक के ऊपर, माथे के ऊपर जो स्वामी होने का जो मुकुट है उसको धारण करना या पहनना। अगला है छोती, अर्थात छुआछूत या अस्पृश्यता। यानी कि जो समाज के अंदर जो छुआछूत व्याप्त है कि ये छोटी जाति का है, ये उच्च जाति का है, तो ये इस प्रकार का जो छुआछूत है या अस्पृश्यता है उसे छोती नाम से समझाया गया या कहा गया है। अगला शब्द है हमारा जगत कऊ लागे, अर्थात संसार के लोगों को लगती हैं। जगत कऊ लागे अर्थात संसार के लोगों को लगती है। ता पर तू ही डरे, अर्थात उन पर द्रवित होता है। ता पर तू ही डरे अर्थात उन पर द्रवित होता है। अगला नया शब्द है हमारा, अगला शब्द है हमारा नीचहु ऊंच करे, अर्थात नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान करता है। अर्थात यहाँ पर जो छोटी जाति के लोग हैं, निम्न जाति के जो लोग हैं, उनकी बात की जा रही है कि उनको कोई ऊंचा पद प्रदान करना या देना। अगला शब्द है नामदेव, महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत, इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। अर्थात ये एक लेखक हैं जिन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं और ये मूलतः महाराष्ट्र के हैं और बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। तो इनका नाम है नामदेव। अगला शब्द है त्रिलोचनु, अर्थात त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का अर्थ होता है तीन आँखों वाला। अब देखिए इसका क्या अर्थ दिया गया है। एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य, ये एक वैष्णव संप्रदाय का एक आचार्य हैं जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु रहे थे। जो नामदेव जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है वो, और ज्ञानदेव, इन दोनों के गुरु रहे हैं, इनके आचार्य रहे हैं, जिनका नाम त्रिलोचन था और ये वैष्णव संप्रदाय से थे। अगला शब्द है सधना, एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। अर्थात जो नामदेव है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत है, इनके समकालीन एक संत हुए थे जो बहुत ही उच्च कोटि के संत थे और जिनका नाम था सधना। अगला शब्द है
सेनु। ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन माना जाता है। यानी कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनमें जो संग्रहित पद है उन पदों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो रामानंद जी थे उनके समकालीन ये एक प्रसिद्ध संत थे सेनु। अगला शब्द है हरिजीव अर्थात हरि जी से। अगला शब्द है हमारा सभे सरे अर्थात सब कुछ संभव हो जाता है। सब कुछ संभव हो जाता है। तो ये हमारे पाठ रैदास जी के शब्दार्थ हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने शांतिपूर्वक सुना और समझा होगा। और अब ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की गृह कार्य की कॉपी के अंदर एक बार आपको लिखना है। धन्यवाद।